हाँ, तो प्यारे दोस्तों, क्या हाल समाचार है? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज जो है बिहार सरकार ने मॉडल पेपर जारी किया था, वह एसएसटी का हम लेकर के आए हैं जो सामाजिक विज्ञान है। तो इनमें से शायद 80 क्वेश्चन पूछा गया है, 40 क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव में। तो बिना रुके 2026 का है जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है? आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, देखिए कितना आसान-आसान क्वेश्चन मॉडल पेपर बिहार सरकार ने जारी किया है, ठीक है? आप लोग सही कीजिएगा कितना सही होता है। 1 नंबर क्वेश्चन में है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? यह क्या द्वितीय क्षेत्र में गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? तो यह जो है इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जो भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रॉडलैंड आयोग का संबंध इनमें से किससे है? ब्रॉडलैंड आयोग का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सतत विकास के लिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किसकी उपभोक्ता व्यक्त क्षमता में वृद्धि हुई है? व्यय में क्षमता में वृद्धि हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नागरीय जनता। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? इनमें से किस कृषि आधारित उद्योग है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। सातवां क्वेश्चन पे चलते हैं। केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? सातवां का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, ठीक है? आठवां क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आठवां क्वेश्चन पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर, कच्चे माल की कीमत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नौवां क्वेश्चन पर। इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है? इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है? इसका ए नंबर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सहकारिता के संचालन की दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? सहकारिता के संचालक का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में हुआ था, सी नंबर इसका सही है। 11 नंबर क्वेश्चन में, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेगनर नर्क्स, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से किस संस्था का पारिश्रमिक व्यय है? इसमें से किस संस्था का पारिश्रमिक ब्याज है? तो 12 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, पूंजी का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिला स्तर पर, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो यह जो है 14 नंबर का जो है इसका 1995 ईस्वी में बना है। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 दिन के, नहीं सॉरी, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो इसका 30 दिनों तक, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, मेजनी का संबंध किस दल से था? मेजनी का संबंध किस दल से था? तीन में से सभी दलों से था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, कल्सवाद आदेश किसने जारी किया है? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मेटरनीर, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, साम्यवादी शासक पहली बार कहाँ अपनाया गया? साम्यवादी शासक पहली बार कहाँ अपनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर ऑप्शन, रूस, ठीक है? 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, रूस की मार्च क्रांति के बाद कहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी?
रूस की मार्च क्रांति के बाद कहाँ किस नेतृत्व में सरकार बनी? इसका हो गया ये नंबर, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फ्रेंस्की का। 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चेक का कैसा संगठन था? चेक का कैसा संगठन था? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त गुप्त पुलिस संगठन का। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन, सेंट साइमन का। 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बोवादाई की सरकार को किसका समर्थक प्राप्त हुआ? बोवादाई की सरकार को निम्न में से किसका सरकार समर्थक हुआ? इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, अमेरिका का। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला देखते हैं। जेनेवा समझौता की क्रीमियम की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्न में से कौन नहीं है? तो इस 23 नंबर का सही हो जाएगा चीन नहीं था। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। कह रहा है स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन से प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सही है, लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते क्या है। तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, चंपारण एग्रियन समिति। अगला सवाल पर चलते हैं। जलियांवाला बाग का हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का नियुक्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा हंटर समिति का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 27 नंबर का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताशकंद, ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति से हुआ? वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति से हुआ? या फ्रांसीसी क्रांति से हुआ? बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 31 नंबर बात करते हैं। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सेवर्स की संधि, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 32 नंबर का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? 33 नंबर में, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1968 ईस्वी में। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो गया सिकंदर ने। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। 35 नंबर सवाल पर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विश्व बैंक, बी नंबर ऑप्शन इसका सही था। अगला है मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल 37 नंबर में है मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेंस किसने अनिवार्य किया? 37 नंबर का हो जाएगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर, इंडिपेंडेंस, ये नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला चलते हैं। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? टीपू सुल्तान किस मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, फ्रांसीसी क्रांति से। अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसने दिया जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मार्टिन लूथर किंग। इतना ही बनाना था, बता दिए, और आगे भी बताते हैं। आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अनामलाय बाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा 42 नंबर का सी, कोयला में।
ए नंबर सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं 43 नंबर में। तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खेतड़ी। 44 नंबर पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है 44 नंबर में। गोंडवान कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? गोंडवान कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला सवाल पर चलते हैं 45 नंबर में, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन नगदी फसल का उदाहरण है? निम्न में से कौन नगदी फसल का उदाहरण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही हो जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन आकस्मिक प्रावधान का 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें कौन आकस्मिक प्रावधान का संकट है? तो 47 नंबर का डी हो जाएगा इनमें से सभी। 48 नंबर चलते हैं। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, नर्मदा पर। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन मानव जाति आपदा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का सही आंसर ए नंबर, सांप्रदायिक दंगे के। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, आयताकार। भूकंप असंभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर में कह रहा है कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर, गुजरात में। ठीक है, 52 नंबर पे चलते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1854 ईस्वी में। नेट पर गिर गिरेगी। चाय नहीं पी लेते आप, नहीं है। हाँ, तो चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह जो है ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 नंबर का बी नंबर ऑप्शन, 1854 ईस्वी में इसका हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड कुल कितनी लंबाई है? 53 नंबर में सी इसका हो जाएगा 2320 किलोमीटर। ठीक है, 54 नंबर में चलते हैं। भारत में बिजली उत्पादन में निम्न में से किसका हिस्सेदारी सर्वाधिक अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 नंबर का डी, तापीय विद्युत का। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? बांगर, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खेतड़ी में। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काजू खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? 57 नंबर का बी हो जाएगा, लेटेराइट मृदा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। प्रसिद्ध सिकंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका 58 नंबर का हो जाएगा सी, झारखंड में। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 59 नंबर पर चलते हैं। 59 नंबर में देखते हैं क्या कर रहा है। भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? 59 नंबर में इसका सही हो जाएगा बाबूदयान की पहाड़ियाँ। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 60 नंबर पर चलते हैं। 60 नंबर में देखते हैं क्या है। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? भूक्षरण का कारण है, इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, 61 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरल में। अगला चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैदान में। ठीक है, 63 नंबर पर चलते हैं। 63 नंबर में देखते हैं क्या। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का सकेंद्र बढ़ा? 63 नंबर का बी हो जाएगा इसका आंसर, आर्सेनिक का।
64 नंबर सवाल पर चलते हैं। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही बेगूसराय में स्थित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग से ए नंबर इसका सही है। अगला 66 नंबर पर चलते हैं। 66 नंबर देखते हैं। किस खनिज के उद्योगों का जननी माना जाता है? किस खनिज के उद्योगों के जननी माना जाता है? तो इसका सही आंसर 66 का डी नंबर हो जाएगा, लोह अयस्क का। 67 नंबर चलते हैं, देखते हैं क्या है। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका बी नंबर ऑप्शन हाजीपुर में। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर में देखते हैं क्या, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रोहतास में। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। नगर नगर निय, निय, 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 74 में से। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल पर चलते हैं। 71 नंबर में देखते हैं क्या कर रहा है। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, अगला 72 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ग्राम पंचायत में निम्न में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का बी नंबर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर प्रमुख। 75 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 75 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही, 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 नंबर में क्या कह रहा है। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000, 50,000। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 77 नंबर में क्या कह रहा है। नगर निगम का कार्यकाल पदाधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नगर आयुक्त। 78 नंबर में क्या कह रहा है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक दल। ठीक है, उसके बाद अगली है। बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र, ए और बी दोनों। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट सवाल है, देखते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसल्स में, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो और इसका सब्जेक्टिव है, दूसरा वीडियो में हम लोग बनाते हैं। आप लोग इस वीडियो को अगर प्यार देते हैं तो इसका फिर तुरंत सोल्यूशन लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक